आज की कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ पर जहां हर पल कुछ न कुछ नया और अप्रत्याशित होने वाला है। आरव और ईशा की जिंदगी में हाल ही में कई उलझने और झूठ की परतें खुली हैं, लेकिन अब स्थिति एकदम बदलने वाली है। ईशा को पहले ही शक हो चुका था कि रिया कुछ गड़बड़ कर रही है। उसने देखा था कि रिया की हरकतें सिर्फ साधारण नहीं हैं, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही हैं। और अब वह समय आ गया है जब ईशा अपने शक को सच में बदलने वाली है। आरव, जो अब तक अपने अंदर की बेचैनी और डर को दबाए हुए था, अब और नहीं रह सकता। उसे महसूस हो गया है कि अगर उसने समय रहते अपनी बहन ईशा से बात नहीं की, तो सारी चीजें और उलझ जाएंगी। इसी सोच के साथ वह सीधे ईशा के पास पहुंचता है। कमरे में प्रवेश करते ही उसकी आंखों में बेचैनी झलकती है और दिल की धड़कनें जैसे तेज हो गई हों। ईशा, जो पहले ही हर बात पर सतर्क थी, अब उसकी बातें ध्यान से सुनती है। आरव धीरे धीरे सारी कहानी खुलता है कि रिया ने किस तरह उसे फंसाने की कोशिश की, कैसे उसने उसके साथ फोटो का झूठा खेल खेला और कैसे वह लगातार ब्लैकमेल कर रही है। ईशा, मुझे खुद भी नहीं पता कि रिया ने यह सब कैसे किया। मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन वह मुझे लगातार धमकी देती रहती है। वह मेरे ऊपर झूठ फैलाकर मुझे परेशान कर रही है, और यहाँ तक कि मेरे भाई को भेजा गया रिश्ता भी रिया ने मेरे लिए मुश्किल बना दिया है। मैं अब और चुप नहीं रह सकता। आरव की आवाज में एक झलक डर और ईमानदारी की मिलती है। ईशा उसकी हर बात ध्यान से सुनती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ शक नहीं, बल्कि सच्चाई की तलाश की चमक भी है। उसे महसूस होता है कि समय आ गया है, अब रिया का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। और तभी आरव कहता है, मैं सिर्फ काव्या के साथ ही शादी करना चाहता हूँ। यही मेरी चाहत है, और मैं किसी और के लिए अपने दिल को नहीं बदल सकता। ईशा ने उसकी बात सुनी और आंखों में दृढ़ निश्चय झलकता है। उसने आरव से वादा किया कि वह उसकी और काव्या की शादी के हर कदम में उसका साथ देगी, और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी रिया जैसी चालाकी से उनकी खुशियों को बर्बाद न कर सके। लेकिन कहानी में अब आने वाला है वह मोड़, जिसे देखकर दर्शक हैरान रह जाएंगे। रिया, जो अब तक अपनी चालों में माहिर रही थी, अब गलती कर देती है। ओह!